लोग शांतिपूर्वक प्रदर्शन करते हैं तो सरकार सुनती नहीं है, और जब आप लोग सड़क पर आते हैं तो सरकार डंडे से मारती है। क्या चाह रही है सरकार? सरकार जो है सीट बेचना चाह रही है। जब इलेक्शन होता है और ये लोग वोट मांगने आते हैं तो आप लोग मंत्रियों का क्वालिफिकेशन क्यों नहीं पूछते कि कहाँ तक आप लोग पढ़े लिखे हैं? तो उन लोग का देखिए, नेता बनने के लिए कोई आप अनपढ़ गवार है तो भी आप नेता बन सकते हैं। आप वोट देंगे तब ना वो नेता बनेंगे। तो हम लोग तो वोट देते हैं अपने जन के लिए, लेकिन उन लोग मानते ही नहीं है। जन नहीं, जाति को लेकर के आप लोग वोट करते हैं। आपको लगता है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री झुक गए, सम्राट चौधरी झुकेंगे? अरे बस, जब उनके आकार झुक गए हैं तो ये मिथिलेश तिवारी सम्राट चौधरी जी कौन खेत की मूली है? दोस्तों, पटना में प्रदर्शन हो रहा है बीपीएससी टीआरई 4 और बहुत ऐसे छात्र हैं जो कि लगभग 15 से 20 दिन हो गया प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार अभी तक नहीं सुनी है। ये लोग रात में भी यहीं रहते हैं और इनका खाना क्या होता है, पीना क्या होता है, इन लोगों को भी नहीं पता। और कोई इनको देखने आता है कि नहीं? जो वोट लेने के लिए आते हैं, क्या इनको देखने आते हैं, इनकी मदद करने आते हैं कि नहीं, ये हम बात करेंगे। अच्छा, आप लोग का कितना दिन हो गया प्रदर्शन का? हम लोग को 20 दिन हो गया मैडम। 20 दिन से ऐसे निस्वार्थ आ रहे हैं, रात में भी यहीं रहना है, यहाँ खाना पीना यहीं, अपना पैसा से खाते पीते यहीं रहते हैं। अच्छा, आप लोग के लिए कोई आता है मदद करने, खिलाने पिलाने, कुछ ऐसे सहयोग करने? ऐसे जो हम लोग टीचर जो हम लोग पढ़ते हैं, ऑनलाइन पढ़ते हैं, वही टीचर देखे हैं, कुछ खाना वाना लेके आते हैं, पानी लेके आते हैं, और बस वही सरकार से कोई सपोर्ट नहीं है। सरकार 20 दिन यहाँ पे रह रहे हैं? हाँ, 20 दिन रह रहे हैं, अपना पैसा से खाते पीते ही हैं। कैसे गुजारा हो रहा है भैया? 20 दिन आप बोल रहे हैं यहाँ रह रहे, क्या खाते हैं? जो भी समाज सेवी संस्थान है, कुछ शिक्षक हमारे हैं, गुरुजन है, वो भेज देते हैं, उसी के सहारे हम लोग जी रहे हैं। और स्टूडेंट लाइफ है तो थोड़ा हार्डशिप तो फेस करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम लोग को अपनी हक की लड़ाई के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। टीआरई 4 वाली लड़कियाँ यहाँ रहती हैं? हाँ, रहती है। कुछ लड़कियां अब रहने लगी है यहाँ। बताइए, सरकार इतनी निर्दयी हो गई है कि आप लोगों के तकलीफ को, आप लोगों के दर्द को देख नहीं पा रही। बिल्कुल नहीं देख रही। अगर देखती तो फिर यहाँ पे हम लोग खड़े नहीं होते ना। इतने दिनों से यहाँ पे क्यों स्ट्रगल कर रहे होते? उसको कुछ नहीं दिख रहा सरकार को। अब क्यों नहीं दिख रहा है पता नहीं। क्या हम लोग कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या करना है क्या नहीं करना है। बस हम लोग का एक ही है कि वो सिंगल फेज एग्जाम कर दे, नेगेटिव मार्किंग को हटा दे, और जो भी है मतलब बीपीएससी की टाइम पे एग्जाम हो, पेपर लीक को सबसे पहले तो ट्रांसपेरेंसी लाए उसमें। इतना परेशान है ना। शिक्षकों के लिए, शिक्षकों के साथ हमेशा सरकार कुछ ना कुछ गलत कर रही थी। आप लोग पहले बीपीएससी जो आप लोग पहले भी प्रोटेस्ट कर चुके हैं, आई थिंक 2 साल पहले। यस मैम, कर चुके हैं। बिल्कुल किए। फिर अभी प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है। बार बार बस यही है, प्रोटेस्ट करते रहो, कुछ होता ही नहीं है। सरकार सुनने के लिए तैयारी नहीं होती, लेकिन सुनना तो पड़ेगा इस बार सरकार को। बीएड की हुई है? हाँ, बीएड करे हुए मैम। एमएड भी बहुत सीटेड टेस्टेड क्या नहीं करे, कितना मास्टर्स तक कर रखा है। एस्टेट भी अभी पिछले साल 9-10 वाला क्वालिफाई करा, फिर इस बार 12th वाला क्वालिफाई करा। क्या फ़ायदा हो रहा है क्वालिफाई करने का? कुछ तो हो ही नहीं रहा है। वैकेंसी सही से आती नहीं है, टाइम पे नहीं आती है। जब आई भी इतने दिन बाद तो उसमें फिर चक्कर लगा दिया प्री मेंस का, कि प्री मेंस तो बिल्कुल नहीं हम लोग एक्सेप्ट करेंगे। जब आप लोग शांतिपूर्वक प्रदर्शन करते हैं तो सरकार सुनती नहीं है, और जब आप लोग सड़क पर आते हैं तो सरकार डंडे से मारती है। क्या चाह रही है सरकार? सरकार जो है सीट बेचना चाह रही है। वो कह रहे हैं कि क्वालिटी टीचर चाहिए उनको टीआरई 4 में। इट मीन्स कि टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 सब नॉन क्वालिटी टीचर ले लिया उन्होंने पहले से। तो हटाएं उन लोगों को, उनका भी प्री मेंस लगाएं, फिर हम लोग रेडी हैं देने के लिए। वो लोग क्यों शिक्षकों के साथ ऐसा कर रहे हैं? क्या उनको चाहिए ये बताइए। मिस्टेक तिवारी कर रहे हैं कि हम आईएएस जैसा टीचर लेंगे। आईएएस जैसा टीचर लीजिएगा तो आपको कहने से जो हिस्ट्री पढ़ेगा वो आपको आईएएस बना देगा। हिस्ट्री पढ़ेगा वो मैथ के टीचर कैसे बनेगा? ये आप लोग एक बात बताइए, ठीक है, आप लोग के साथ हमेशा ऐसा सरकार करती है कि आप लोग सड़क पर आकर के अपनी मांगों को रखते हैं, सड़क पर डंडा भी खाते हैं, बहुत कुछ आप लोग के साथ होता है, एफआईआर भी हो जाता है। तो जब इलेक्शन होता है और ये लोग वोट मांगने आते हैं तो आप लोग मंत्रियों का क्वालिफिकेशन क्यों नहीं पूछते कि कहाँ तक आप लोग पढ़े लिखे हैं? तो उन लोग का देखिए, नेता बनने के लिए कोई आप अनपढ़ गवार है तो भी आप नेता बन सकते हैं। आप वोट देंगे तब ना वो नेता बनेंगे। तो हम लोग तो वोट देते हैं अपने जन के लिए, लेकिन उन लोग मानते ही नहीं है। जन नहीं, जाति को लेकर के आप लोग वोट करते हैं। हम लोग जाति के लिए कभी वोट नहीं दिए हैं। हम लोग जन के लिए वोट देते हैं कि भाई हम लोग की बात सुने, हम लोग काम करें। नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया गया था, सम्राट चौधरी को नहीं। सम्राट चौधरी नहीं, ये तो गद्दारी किया गया ना हम लोग के साथ। वोट किसी और का लिया गया, बना किसी और को दिया गया। ये तो नीतीश कुमार ठीक थे, बिल्कुल बहुत अच्छे थे वो। एंगेजमेंट किसी और का हुआ, अब जाके दूल्हा जो है ना किसी दूसरा को बना दिया। तो सम्राट चौधरी से आप लोग खुश नहीं हैं? नो जी, नो। नीतीश कुमार जो है, नीतीश कुमार जे जूनियर इंजीनियर थे, सम्राट चौधरी 7वीं फेल है। जेई और 7वीं फेल में डिफरेंस देखिए कितनी है। तो इनको पता नहीं है कि कैसे क्या करना है।
हम सम्राट चौधरी से यही बोलना चाहेंगे, टीआरई में नोटिफिकेशन संशोधन कीजिए, विथ डोमिसाइल, नो नेगेटिव, सिंगल फेज एग्जाम, और नहीं तो अपने मंत्री का इस्तीफा लेने के लिए तैयार रहिए। देखिए, एक बात बोले, सरकार आप लोग की बात सुनेगी, लेकिन अभी नहीं सुनेगी। 2026 चल रहा है, 2029 को सुनेगी जब लोकसभा का चुनाव। तो उनको पता नहीं है कि एक सेकेंड, उनको पता नहीं है। यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान 29 में लोकसभा होना था, अभी सब 26 में इस्तीफा छाती पर बैठ के लिया ना, तो गलत फहमी मत पालिए। आप स्टेट मिनिस्टर छाती पर चढ़ के इस्तीफा ले लिएगा लड़का, जनजी है। हम मिथिलेश चौधरी जी को हम एक शायरी से संबोधित करते हैं। मिथिलेश तिवारी नाम है, चौधरी क्यों बोल रहे हैं? तिवारी जी देखिए, वो मिस्टेक है ना, मिस्टेक है, हमसे भी मिस्टेक होगा ना, इसलिए चौधरी से कभी तिवारी कभी चौधरी हो जाता है। सुनिए, सम्राट चौधरी आ गए। हाँ, हम ये कह रहे हैं कि झूठ की ताज सर पे रहेगी कब तक, ये रेत की दीवार रहेगी कब तक। हमने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा देखे हैं, मिथिलेश चौधरी जी आपकी झूठ की सरकार रहेगी कब तक। ये जो मिथिलेश तिवारी जी है एकदम से समझिए नाबुझ है, इसलिए हम नाबुझ बोल रहे हैं कि उसको शिक्षा उक्षा से कुछ मतलब है नहीं। मीडिया में खाली बयानबाजी करेगा, मीडिया में खाली बयानबाजी करेगा कि हम ये हैं, हम तो अभी वैकेंसी लाएंगे, हम मई में लाएंगे, जून में लाएंगे। जून आ गए क्या? जून बीत गए क्या? जुलाई आ गए? अरे मर जाए, अगस्त बीतने वाला है, आपको ये भी नहीं मालूम है क्या? तो इसलिए हम मिथिलेश तिवारी जी को आपके चैनल के माध्यम से हम चेतावनी देना चाहते हैं, आप संभल जाइए, नहीं तो दिल्ली वाला हश्र होगा। आपको लगता है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री झुक गए, सम्राट चौधरी झुकेंगे? एक अरे बस, जब उनके आका झुक गए हैं, जब उनका आका झुक गया है, तो ये मिथिलेश तिवारी सम्राट चौधरी जी कौन खेत की मूली है? नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं। हम लोग अभी अपना प्रोटेस्ट शांतिपूर्ण रोज फ्लावर लेकर लेकिन आप लोग जेनजीज तो है नहीं जो सरकार को झुका दे। बिल्कुल हम लोग जैनिक से ऊपर है, समझ गए लो मैम, उनसे ज्यादा जिद्दी टाइप का आदमी है लोग। एलईडी दिखा दीजिए, जो बिहार लेवल भर्ती प्रक्रिया जल्द प्रारंभ किया जाए, पुस्तकालय अध्यक्ष को खाली पदों को निलंबित, मतलब नोटिफिकेशन जल्द किया, क्योंकि इसमें जो है इसका प्रॉब्लम बताइए। लाइब्रेरियन का बहुत सुन रहे हैं। ये प्रॉब्लम है कि इसका जो वैकेंसी आया था 2007 में आई थी, उसके बाद इसका वैकेंसी नहीं आई है। 18 साल से नहीं आई है। चलिए एक बार ताली बजाइए, बिहार सरकार के लिए ताली मारिए। क्या बात है? और कहानी क्या है, हम लोग 14,000 20,000 रुपया देके जो बिलिस का जो डिग्री होता है हम लोग ले लिए थे। उसके बाद एक होता है एलईटी होता है लाइब्रेरियन एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, वो सब जब सरकार लेगी तब हम लोग टीचर मतलब इसके लिए बन सकते हैं। लेकिन सरकार अभी तक 18 साल में नोटिफिकेशन नहीं दी है। कैसे चल रहा है भाई कॉलेज के पता नहीं, ये जो कॉलेज चल रहा है ना प्राइवेट, साइड से क्या घुसा रहे हैं, किसी को साइड से क्या हाँ साइड से घुसा रहे हैं, क्योंकि जो 5,000 बिहार में इतना बेरोजगारी है कि कोई भैया 2,000 3,000 5,000 तक में खटने के लिए रेडी हैं, और हम लोग इतना बड़ा डिग्री लेके नहीं सरकार इस पे ध्यान दे रही है ना कुछ कर रही है। हम लोग लेके बिहार के युवाओं का हक मारा जा रहा है। बिहार की युवा का हक मारा जा रहा है। और पहली बात इसमें है कि जो अदर स्टेट वाले था, जो उस समय जो नीतीश कुमार जो थे, जो पहला बार टीआरई 1 का वैकेंसी आया था, उसमें नीतीश कुमार बोले थे ना कि यूपी जो है जो विदेश का है वो भी तो भारत का हिस्सा है। कहा कि भाई आप बिहार के भी हैं तो उतने नंबर में आपको नौकरी हो जाएगा, अगर आप यूपी के हैं तो उतने नंबर में नौकरी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि नीतीश कुमार को भैया जी बनना था प्रधानमंत्री, वो हो नहीं पाया, नहीं वो घर के रहे नहीं घाट के गए, कुर्सी भी छोड़ दिए, चल गए राज्यसभा में, और हम लोग को बताए भी नहीं। और उसके बाद एगो जो चेहरा था बीजेपी का ला के यहाँ पे थोप दी। अगर बिहार की समस्या देखिएगा और सुनिएगा ना तो भैया आप माथा पीटिएगा। सोचिए, लाइब्रेरियन का वैकेंसी 18 साल से नहीं आया है। आप सोचिए 18 साल से वो कॉलेज कैसे चल रहा है, लाइब्रेरी में कौन से टीचर कौन से फैकल्टी रहते हैं समझ नहीं आता। और ये है बिहार का सिस्टम। 18 साल में बच्चा पैदा होके जो है ना भारत का नागरिक बन जाता है, लेकिन यहाँ जो है ना लाइब्रेरी का बहाली नहीं है। अब बताइए कितनी बार किशोरावस्था को पार की बात है, शर्म की बात है। आप बिहार का सर्वे देखिए, हम लोग मैगजीन पढ़ते हैं मैम, बिहार नीचे से टॉप करता है। आप नीति आयोग को रिपोर्ट पढ़ लीजिए, अभी रिपोर्ट आया कि भारत में 94 स्कूल बंद हो गए हर 12 साल में, ऑन एन एवरेज 25 स्कूल डेली बंद हुआ है।
यहाँ नीति आयोग को ये भी रिपोर्ट है कि बिहार में 1,70,000 टीचर की बहाली है, अब दे रहे 32,000। और एक बात बताइए, 18 साल में फॉर्म भराता है? किशोरावस्था हो गया इसको किशोरावस्था हो गया है, लाइब्रेरियन को किशोरावस्था हो गया। अब तो जवान हो गया यार, ले लो इसको वैकेंसी यार। ये किशोरावस्था में पार कर रहा है यार, बूढ़ा करोगे इसको, लाइब्रेरियन को बूढ़ा करोगे क्या? दोस्तों बोलते हैं कि नहीं ये बूढ़ा होने वाला है कि नहीं? ये किशोरावस्था हो गया इसको, लाइब्रेरियन को किशोरावस्था पार करेगा है कि नहीं? 18 वर्ष हो गया ना इसको। बोलिए आप। एक बात बताइए, जो स्टार्टिंग से 18 साल पहले जो तैयारी कर रहे होंगे वो तो रिटायर भी होंगे। अब ये शुरू हो गया, जो बच्चा पैदा हुआ होगा अब वो कहेगा कि अब हमको दो। अभी तो बूढ़ा हो गया लाइब्रेरियन। 22 निकाल दो यार, निकाल दो, क्या कर रहे हो यार? 18 वर्ष तक तुम्हारा सीट खाली नहीं यार, क्या? अब एसएससी का प्रॉब्लम समझिएगा। ये भैया एसएससी वाले 2010 में बिहार एसएससी के बारे में हम सरकार से पूछना चाहते हैं। जो तो 2014 का वैकेंसी जो था वो अभी तक कहते 2019-20 में फॉर्म डलाएं और अभी तक कोई एग्जाम के बारे में नहीं सोच रहे हैं। डला गया एग्जाम के बारे में कुछ पता नहीं। अरे पैसा सरकार ले लिया ना, सरकार फॉर्म के नाम पे पैसा ली ना, आप क्या मतलब? अभ्यर्थियों का जीवन क्यों बर्बाद कर रहे हैं? डायरेक्ट पैसा दो तरीके से लिया गया है। जब 23 में जब वैकेंसी आया था तो हम लोग 560 रुपया भर के दिए थे। अच्छा, उसके बाद क्या किया सरकार? नीतीश कुमार जब सरकार थी तो पोर्टल को खोल दिए, मात्र 100 रुपया में फिर से भर दिए वही वैकेंसी। हम लोग 500 कुछ रुपया छात्र भरे थे, हम लोग उस समय भरे थे, कम से कम 24-23 लाख भरे थे। फिर 24-23 लाख आप भरे थे। इस समय 35 लाख के लगभग संख्या हो चुका है। अरबों में सरकार कमा ली। अब भी बोला जाता है तो खाली कहते हैं टेंडर पास कराना है, कभी कहते हैं ऑनलाइन करा लेंगे, कभी कहते हैं ऑफलाइन करा, कभी कहते हैं फिर से भर्ती प्रक्रिया निकाला जाएगी, रीओपन किया जाएगा, फिर से मौका दिया जाएगा। 50 को सीट बढ़ाते हैं, रीओपन करते हैं, ये हम लोग के साथ। और इसमें बिहार एसएससी वाला में संविदा है, संविदा समझते हैं। जो पहले से जो नौकरी कर रहे हैं सचिवालय में चाहे ब्लॉक में, उनको ही प्रमोशन करके ही वैकेंसियां में से सीट जितना है ना उसी में से उसको चढ़ा दिया जाएगा। और हम लोग नया आदमी एंट्री कैसे करेंगे भैया? आप तो 23,000 वैकेंसी दे दिए हैं, उसमें तो आधा आप धांधली कर दीजिएगा, सीट में बेच दीजिएगा, क्योंकि अगला साल तो आपको बनना है मुख्यमंत्री। तब मुख्यमंत्री बनिएगा तो पैसा कहाँ से आएगा? पैसा तो भैया सेटिंग करिएगा। यही बात है कि पंचवर्षीय योजना बना कर रख दिया गया है इस सरकार में, पंचवर्षीय योजना। जब आप 2020 में इलेक्शन था ना, इसमें भरे, अब आपको 2026 का इंतजार कीजिए, 25 का इंतजार कीजिए, उस समय आपको भर्ती प्रक्रिया निकाला जाएगा। लेकिन एज निकल जाएगा, ऐसे एज निकल, लड़का साल 4-4 साल 5-5 साल। बोलते हैं बिहार से वाले ऑफिस में जाते हैं तो बोलता है कि तोरा खाली बिहार से लगता है रे, दूसरा एग्जाम नहीं लगता है, दूसरा एग्जाम की तैयारी करो ना। जो बोलते हैं कि बिहार से छोड़ो, दूसरा एग्जाम की तैयारी करो। जो तब बताइए, बिहार से हम लोग छोड़ दें, पैसा ले लिए हम लोग से, अब बोलते हैं अब बार उनको खोलते हैं कि नया लड़कन वैकेंसी डालो, हम लोग से 500, उन लोग से 100। मतलब गरीब छात्रों को और गरीब बनाया जाए। पूरा दोहन कर रहे हैं, पूरा सरकार दोहन कर रही है। और जैसा कि आप बोले कि सरकार 2029 में जवाब देगी, तो नहीं 2029 में नहीं 2026 में जवाब देगी। और उनको तो डर लग रहा होगा मिथिलेश तिवारी को कि कहीं हमारा भी इस्तीफा जाए इसी साल। मिथिलेश तिवारी कहते हैं कि हम तो बोलेंगे मिथिलेश तिवारी, वो कह रहे हैं कि हम छात्रों का बात मानेंगे। छात्र कल बोलेंगे एग्जाम दिए बिना हमको ज्वाइनिंग करवा दो, तो उसका बात मानेंगे। नहीं, वो गलत कर रहे हैं ना। छात्र कहाँ करे कि हमको एग्जाम नहीं दो, छात्र तो करे कि हम 2 नहीं 3 एग्जाम देंगे, इंटरव्यू भी देंगे, लेकिन उसके लिए प्रॉपर तो समय तो देना चाहिए ना। ये इसका जमा 2024 तिवारी 2 साल से हम लोग पढ़ रहे हैं, 2 साल से पढ़ रहे हैं, और उसके बाद मिस्टेक तिवारी कह रहे हैं कि आप लोग पढ़िए। हम लोग उसी सिलेबस, पुराना सिलेबस का पढ़ रहे हैं। एक बैग जो है कि मिस्टेक तिवारी बोलते हैं कि नहीं पीटी मेंस होगा, अब सारा भी हिस्ट्री, बीपीएससी वाला, आईएएस वाला सिलेबस हम लोग को दे दिए हैं, कैसे होगा? चलिए ऐसा बन जाता है कि तुरंत तुम पैटर्न बदल जाता है। तो हम लोग भी कहना चाहते हैं कि वर्षों से जो बना हुआ है, वर्षों से जो नियम बना हुआ है कि अनपढ़ भी बनेगा मंत्री, तो अब वो बदलेगा, वो बदले, अब वो भी एग्जाम दे के बने, पढ़ा लिखा आएगा तो बिहार जो है आगे बढ़ेगा। एक सेकंड देखिए, एक चीज तो है कि यहाँ पे जितने भी छात्र हैं सारे क्वालिफाइड हैं, एग्जाम की तैयारी कर चुके हैं, और अब तुरंत ये लोग नियम बदल देते हैं। एग्जाम आने वाला रहता है, लोग नियम बदल देते हैं।
ठीक है भैया, ये लोग सारी चीजों को फॉलो करेंगे, लेकिन क्या आप सरकार में हो करके एक वादा कीजिएगा कि पेपर लीक नहीं करवाइएगा, टाइम से एग्जाम दिलवाइएगा, टाइम से रिजल्ट दिलवाइएगा? ये आप वादा करते हैं बिहार के छात्रों से जो बेचारे सालों से तैयारी करते हैं। भैया जब नीट पेपर लीक हो सकता है तो कोई पेपर लीक तब क्या वही बीपीएससी जो बोलती है ये बात कि एग्जाम लीक होने के कारण जो है हम दो एग्जाम करते हैं, तो मेन बीपीएससी कैसे लीक हो जाता है? एसडीएम सब कैसे फर्जी बना देते हैं जिसको अगस्त नहीं लिखने आता है, वही इससे जो है पीटी मेन से लेकर के कर देंगे। सिस्टम अंदर से कुछ ना कुछ कांड करती है जो कि पता नहीं गलती अपना गलती नहीं महसूस करती है, बच्चा पा करके थोप देते हैं। क्या बोलते हैं? ये जो आप यहाँ पे आती है वो जितना चीज़ बताया जा रहा है, अगर आज का बयान देखिएगा, जितना दिन 1-2 दिन देखिएगा, आप शिक्षा मंत्री का जो मेंटलिटी हेल्थ है वो मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब हो चुके हैं, पहले भी थे और हम लोग प्रोटेस्ट देख करके और हो गए हैं। उनको अब ये हो चाहिए था कि सुनना चाहिए था, वहाँ पे आके बात करना चाहिए था। वो खुद नहीं बात कर सकते तो गवर्नमेंट के साइड से जो ऑफिसर हैं उनको आना चाहिए था बात करने के लिए। लेकिन हम लोग आज प्रोटेस्ट का 6ठा दिन है, अभी तक सरकार की तरफ से कुछ भी नहीं आई है कि हम आते हैं बात करने, कुछ नहीं करने। मतलब ये लोग जो है हमारे पेशेंस को चेक करें कि कब तक पेशेंस को झेल रहा है। इनको बता दे स्टूडेंट सब पेशेंस, हम टीचर होने वाले हैं, पेशेंस बहुत है, लेकिन कभी कभी अगर हम अपना पेशेंस खो देंगे तो फिर आप कंट्रोल नहीं कर पाइएगा। जब तक हम लोग टीचर वाले हैं या लाइब्रेरी वाले वही पढ़ाई से जुड़े हैं तब तक हम हैं यहाँ पे, जब तक आप हैं। जब हम आपका खो बैठेंगे तो आपका कुर्सी कब खींच लेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। और देखिए मैडम, इसमें जो है जो लोग देखते हैं, जो बिहार को बोलता है सबसे गरीब राज्य है। गरीब राज्य क्यों है? यहाँ का जो युवा आबादी है, ज़्यादा आबादी है। और जो बिहार में जो है सबसे मतलब जो भारत का तीसरा मतलब कि सबसे आबादी वाला राज्य है, क्योंकि इसका जो क्षेत्रफल है बहुत छोटा है। लेकिन यहाँ के लोग, अगर आप सही से वैकेंसी निकालिएगा, हम लोग को काम दीजिएगा, तभी तो हम लोग काम करेंगे। आप लोग सरकार में मेहनत करेंगे तभी तो मेरा बिहार आगे जाएगा, नहीं तो मेरा जवानी तो खत्म ही हो रहा है ना भैया। फिर हम लोग को सोचने का समझिए, जो भी टैलेंटेड लोग हैं उनका पेशेंस चेक करते हैं ये लोग। एज चला जाता है, बेचारे नौकरी नहीं ले पाते, थक हार करके बाहर जाके कमाते हैं। और दोस्तों ये है बिहार का हाल। जो भी ये सब टैलेंटेड लोग हैं ना, एक दिन सरकार से थक करके बाहर चले जाएंगे कमाने, और बाहर फिर जो भी है वहाँ की सिटी को बढ़ाएंगे, वहाँ के राज्य को बढ़ाएंगे, वहाँ के बारे में सोचेंगे, बिहार के बारे में नहीं। तो ये है बिहार का हाल भैया। यहाँ पर 20 दिन हो गया है, ये लोग किस तरह से रह रहे हैं, क्या खा रहे हैं, किसी को कोई मतलब नहीं। और सोचिए यहाँ पर कोई पूछने नहीं आ रहा, कोई देखने नहीं आ रहा। और ये मतलब सोचने वाली बात है कि ये बिहार है और ये राजधानी पटना है, और ये छात्रों का हाल है जो कि हम दिखाने के लिए आए हैं। बाकी मैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिएगा, वीडियो शेयर करिएगा। नमस्कार।